नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के जखोल में किया विशु मेले का उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उत्तरकाशी के जखोल स्थित सोमेश्वर मंदिर के प्रांगण में आयोजित विशु मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेले का महत्व धर्म और आस्था के साथ ही लोक संस्कृति और संवर्धन से भी जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा पर कोरोना का प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार यात्रा बड़े स्तर पर चलेगी, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से वादा किया था कि गरीब परिवार को साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसे जल्द लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, दोनों पात्र दंपतियों को वृद्धावस्था पेंशन, सफाई कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी और राज्य आंदोलनकारियों के अस्पताल में मुफ्त इलाज की व्यवस्था का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पुरोला और आसपास के क्षेत्र को बागवानी क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार काम करेगी। मोरी, नेटवाण, सांकरी, जखोल मोटर मार्ग को यथोचित योजना में शामिल कर बनाया जाएगा। विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2022 का आगाज आज से। कोरोना काल के 2 साल बाद अगले 15 दिन तक एक बार फिर विरासत का रंग जमेगा। सांस्कृतिक संस्था रिच की ओर से आज कोलागढ़ स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2022 का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा। 20 अप्रैल तक इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। बृहस्पतिवार को रिच संस्था के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बार दूनवासियों को रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बता दें कि रिच संस्था की स्थापना वर्ष 1995 में देहरादून में हुई थी। तभी से संस्था राजधानी में विरासत महोत्सव का आयोजन कर रही है। कांग्रेस में विधायकों की नाराजगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरह का असंतोष नहीं है। न ही कांग्रेस का कोई विधायक मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ रहा है और न ही कोई अलग पार्टी बना रहा है। हरीश रावत ने बैसाखी पर्व पर हरिद्वार गंगा पूजन के लिए आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर कहा कि श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अखंड भारत को किस रूप में जोड़ना चाहते हैं, यह मोहन भागवत ही बता सकते हैं। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस वसुधैव कुटुंबकम का अनुसरण कर रही है। तेंदुए ने खेत में काम कर रहे मजदूर पर किया हमला, दहशत में तड़पते रह गए लोग। जसपुर उधम सिंह नगर खेत में गेहूं की कटाई कर रहे मजदूर पर तेंदुए ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम कासमपुर निवासी शीश राम कुमार आबादी से कुछ दूरी पर गांव के ही संजय चौहान के खेत में फसल काटने गया था। अचानक वहां तेंदुआ शीश राम पर झपट पड़ा। परिजनों का शोर सुनकर ग्रामीण भी खेत में पहुंचे। उसे तुरंत निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तेंदुए के हमले से मजदूर की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। DFO ने बताया कि WWF के अधिकारियों से वार्ता कर मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत कराने का प्रस्ताव किया जाएगा। उत्तराखंड दक्षिण से आ रही नम हवाओं के चलते वनाग्नि से राहत, आग की घटनाओं में अप्रत्याशित कमी। भारतीय वन सर्वेक्षण के उप महानिदेशक डॉक्टर सुनील चंद्रा के मुताबिक पिछले 48 घंटों के भीतर उत्तराखंड समेत देश के तमाम हिमालयी राज्यों और महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी राज्यों में भी वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। अब जबकि उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश हुई है और जगह काफ़ी हद तक नम हो गए हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में भी आग की घटनाएं कम होंगी, जो विभागीय अधिकारियों के लिए सुकून वाली बात है। रेलवे अतिक्रमण मामले में CM से मिले विधायक सुमित हृदयेश। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण का मामला विचाराधीन है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी, राजस्व विभाग एवं रेलवे को संयुक्त रूप से सीमांकन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने की बात कही थी।
अब रेलवे, नगर निगम और राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त सीमांकन किए बगैर ही नक्शा पेश किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्षेत्र के हजारों लोगों के बेघर होने का हवाला देते हुए मामले में हस्तक्षेप करते हुए रेलवे, नगर निगम, राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से तत्काल सीमांकन करने के आदेश जारी करने का निवेदन भी किया। सुमित हृदयेश ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस मामले में आदेशित किया है। 6 माह से बिना टैक्स जमा किए उत्तराखंड में चल रही यूपी रोडवेज की बसें, डाटा मांगा तो मिला ये जवाब। यूपी की रोडवेज बसें 6 माह से बिना टैक्स के धड़ल्ले से उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं। परिवहन विभाग ने एक सर्वे कराया था जिसमें यह माना गया है कि यूपी में रोजाना 1400 रोडवेज बसें उत्तराखंड आ रही हैं। जब यह डाटा यूपी परिवहन निगम को भेजा गया तो उन्होंने इसमें साफ इनकार करते हुए दावा किया कि केवल 600 बसें ही रोजाना उत्तराखंड आती हैं। यूपी की बसों का टैक्स न आने की वजह से उत्तराखंड को हर महीने कई करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ARTO द्वारिका प्रसाद का कहना है कि वह लगातार यूपी परिवहन निगम को टैक्स वसूली के लिए नोटिस भेज रहे हैं। उत्तराखंड बिजली खपत का 5 साल का रिकॉर्ड टूटा, गर्मी बढ़ने के साथ ही बड़ा संकट। प्रदेश में इस साल सबसे ज्यादा बिजली संकट देखने को मिल रहा है। इसकी 2 प्रमुख वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह तो यह है कि पिछले 5 साल में इस साल मार्च व अप्रैल माह में सर्वाधिक बिजली की डिमांड रिकॉर्ड हुई है। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि गैस व कोयला आधारित प्लांट बंद होने की वजह से बाजार में बिजली की किल्लत हो गई है। नेशनल एक्सचेंज में 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिक रही है। बावजूद इसके उत्तराखंड सहित सभी राज्यों को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। कोरोना लॉकडाउन के बाद निर्माण कार्यों में तेजी के साथ ही उद्योगों में भी काम बढ़ा है। डिमांड काफी बढ़ गई है। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड news24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।